लिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा प्रश्न चौथा करना है ना। 3 कंप्लीट कर लिए थे, 3 के सभी डी तक। चौथा देखिए प्रश्न संख्या 4 नंबर दिया है। इंटीग्रेशन चौथे का ए है, चौथे का ए क्या दिया है? इंटीग्रेशन sin 3x dx। ठीक, अब sin 3x dx का आपको समाकलन करना है। आपको बता दिए हैं sin x का समाकलन क्या होता है? माइनस cos x, माइनस cos x, माइनस लगा दिए cos x, x की जगह है कितना? 3x लिखेंगे और जिसको मान लो x उसका करो 1/1/d किसका? 3x का। d/dx किसका करेंगे? 3x का, और प्लस में क्या? c। अब 3x का अवकलन करेंगे कितना है? 3। तो यहाँ बचेगा क्या? 3 cos 3x बटे 3 और प्लस में क्या? c। ये आ जाएगा क्या प्रश्न का? उतार दो। ये प्रश्न सिंपल है एकदम ना। इसी के साथ इसका बी वाला भी पार्ट देख लीजिए, क्योंकि छोटा प्रश्न है तो साथ में देख लो। बी वाला में तो क्या दिया है? sin x sin cos x, इंटीग्रेशन sin x sin ब्रैकेट में cos x और क्या ना। यहाँ देखिए, अब यहाँ आप प्रथम द्वितीय अभी पढ़े नहीं हैं। यहाँ cos x जो है इसको मान लो t। कल आपको एक बात बता रहे थे कि इस तरीके का अगर प्रश्न दिखे तो आप क्या करो, ऐसा कोई टर्म मानो जिसको मानने पर दूसरा वाला मिल जाए। साइन को अवकलन करेंगे तो कास मिल जाएगा, और कास को करेंगे तो साइन। तो इनमें दोनों में से किसको करें? तो यहाँ साइन के अंदर यहाँ है, अगर हम इसको मानेंगे साइन एक्स को मान लेंगे क्या? टी। तो क्या आएगा? कास एक्स। और ये साइन के ब्रैकेट में है कॉस एक्स, तो यहाँ रख नहीं पाएंगे, काट नहीं पाएंगे, तो इस वाले को हम क्या मान लेंगे? टी। तो मानेंगे क्या? कास एक्स बराबर क्या? टी। अब कास एक्स का अवकलन करिए। कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स डी, अरे अवकलन कास का अवकलन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब अवकलन समाकलन में कंफ्यूज मत होइए। dx बराबर हम लिख सकते हैं माइनस डी टी, और बटे में कितना? साइन एक्स, बटे में साइन एक्स। ये माइनस इसके साथ गया है ना। न समझ में आया तो यहाँ लगा दो माइनस, बस। अब यहाँ पुट करो, इंटीग्रेशन है साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा इनटू कास साइन, और कास को आपने क्या माना है? टी, और dx की जगह पे क्या रखेंगे? माइनस डी टी बटे dx के, हाँ माइनस डी टी बटे साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, और साइन टी का समाकलन, साइन टी का समाकलन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस टी, और माइनस पहले लगा है तो क्या हो जाएगा? कॉस टी, केवल कॉस टी, और प्लस क्या? सी। और कॉस टी के पदों में है समीकरण कि आपका एक्स के पदों में एक्स, तो यहाँ रख दो। टी की जगह मान रख दीजिए। टी बराबर क्या माना है आपने? कॉस एक्स। तो कास एक्स और प्लस क्या? सी। ये है प्रश्न का फाइनल। ठीक, उतार लीजिए इसको। कौन सा था ये? चौथे का बी ना, सीधे प्रश्न संख्या चौथे का सी देखना। यहाँ देखिए 4 नंबर का सी। यहाँ तो लाइट नहीं दिख रहा है ना, यहाँ लाइट नहीं मारे ना। 4 का सी, चौथे का सी क्या दिया है? कास, ये वाला तो सिंपल है। क्या है? इंटीग्रेशन दिया है कास 4x प्लस कितना? 5, यही है ना, और डी। ये तो सिंपल है एकदम। कास का समाकलन क्या होता है? कास का अवकलन नहीं पूछ रहे हैं, समाकलन साइन होता है। क्या? साइन एक्स, एक्स की जगह है कितना? 4x प्लस 5, और जिसको मानो x उसका करो 1/ddx। इसका करेंगे इसका, तो देखिए ddx कितना? 4x और प्लस क्या? 5, और प्लस क्या जोड़ देंगे? c।
अब यह कितना आ जाएगा साइन 4x + 5 और बटे में 4 और प्लस क्या c, क्यों? क्योंकि इसका अवकलन जब करेंगे केवल 4 बचेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न हो गया ना। उतार लो इसको, उतारोगे क्या, एकदम सिंपल है, समझ में आ रहा है ना। मिटा दे रहे हैं, अगला हम लोग देखेंगे। ठीक, डी देखो, डी कौन सा है? डी। चौथे का क्या है? डी। चौथे का डी हम लोग क्या दिया है? सेक स्क्वायर, बोलो क्या दिया? सेक स्क्वायर 7 - 4x dx। अब आपको पता है ये भी सिंपल ही है। हाँ, सेक स्क्वायर x का अवकलन क्या होता है? tan x। सेक स्क्वायर x का अवकलन tan x, समाकलन, सॉरी समाकलन क्या होगा? tan x। यहाँ tan x, x की जगह है क्या? 7 - 4x, और जिसको मानो x उसका करो 1/dx करेंगे कितने का? 7 - 4x और प्लस क्या c। अब जब करेंगे इसका तो देखो tan 7 - 4x और बटे कितना -4 ना, और प्लस क्या c। ये था डी, चौथे का डी। इस तरीके से चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। 4 में डी ही है ना। उतारो, मिटाएं, कर लोगे ना? सिंपल है एकदम, कर लेना। चौथे के बाद देखिए इसमें कौन सा है? पांचवा देखिए एनसीईआरटी में दिया है। पांचवा जो हम लिख रहे हैं मिलाना, अभी एनसीईआरटी लिखता है ना यहाँ। पांचवा का ए है इंटीग्रेशन cos क्यूब ना। अगर ये यहाँ दिया है, एनसीईआरटी में दिया है भैया, इसको आप लगाओ स्टार। समाकलन में पहला स्टार लग गया। अभी तक हमने किसी प्रश्न में स्टार नहीं लगवाया है, ये पहले प्रश्न में हमने क्या लगा दिया? स्टार। यानी ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे देखिए। हम करेंगे क्या, इसको ऐसे लिखेंगे cos x * cos क्यूब x cos स्क्वायर dx। अभी तक किसी को दिक्कत हो बताओ? नहीं, क्या कर दिए? 3 घात था, 1 घात अलग कर दिए, 2 घात को अलग कर दिए ना। अब 1 घात इसका, 2 घात इसका, 3 घात हो जाएगा। अब बताओ, इसको cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं क्या? 1 - sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। यहाँ लिख दो इंटीग्रेशन cos x, और इसको लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर और क्या dx। ठीक, अब इसका करिए क्या? समाकलन। इतने को मान लीजिए t, किसको? इसको मान लीजिए t, तो मानेंगे हम sin x बराबर मान लेंगे क्या? t। sin x का अवकलन करिए। sin x माना, यहाँ मान लेंगे, माना sin x बराबर क्या? t, और sin x को t मानेंगे तो sin x का अवकलन करेंगे तो cos x dx बराबर कितना? dt। तो dx बराबर हम लिख सकते हैं dt बटे cos x। dt बटे dx को यहीं रखेंगे, cos को कहाँ? बटे में। ठीक, अब इसको पुट कर देंगे ले जाके यहाँ। तो यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है साफ। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इस cos x को cos x लिखेंगे, और यहाँ 1 - साइन को आपने क्या माना है? t। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं? t स्क्वायर। यानी साइन स्क्वायर x की जगह क्या लिख दें? t स्क्वायर। और यहाँ dx की जगह बोलो, यहाँ क्या है? dx, और dx की जगह हम क्या लिख देंगे? dt अपान cos x। समझ रहे हो ना? dt अपान cos x। ये cos से cos क्या होगा? कैंसिल। अब यहाँ कर लो 1 का समाकलन 1 dt और माइनस t स्क्वायर dt। सही है, अलग अलग कर दिए। 1 का समाकलन क्या होगा? t, x नहीं t के सापेक्ष कर रहे हो t, और यहाँ t क्यूब बाई 3 और प्लस में क्या? c। अब बताइए आपका प्रश्न इस तरीके का है क्या? t के पदों का किस पद में है? x। तो यहाँ t बराबर आपने क्या माना? तो यहाँ हो जाएगा sin x माइनस साइन क्यूब x
बटे 3 और प्लस में क्या ये प्रश्न का आंसर होगा। एक बार इसका उत्तर मिला होगा, किताब से मिला। कौन सा हम लोग किए थे अभी? पांचवें का ए, पांचवें का बी। देखिए पांचवें का बी, पांचवें का बी यहाँ तक आ रहा है ना, देख लो एक बार, ऊपर तक दिख रहा है क्या? हाँ, पांचवें का बी क्या दिया है? tan स्क्वायर, बोलो। हाँ 2x माइनस 3 dx। अब आप बताओ tan स्क्वायर का समाकलन जानते हैं क्या? नहीं। तो tan को हम क्या कर सकते हैं? sec में बदल सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, देखो ध्यान से भी देखो इधर, sec स्क्वायर x, x की जगह क्या है? 2x माइनस 3 और माइनस 1 और क्या dx, और क्या लगा देंगे? dx, यानी यहाँ लगाओ ये dx। अभी तक दिक्कत नहीं है ना? tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो? sec स्क्वायर x माइनस 1। तो sec स्क्वायर x, x की जगह ये कंप्लीट आएगा और माइनस 1। अब बताओ अलग अलग कर दो, समाकलन करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? अलग अलग। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 3 और dx और माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। अब आप बताओ इसका तो समाकलन जानते हैं, sec स्क्वायर x का क्या होता है? tan x, tan x, x की जगह क्या है? 2x माइनस 3 और जिसको मानो x उसका करो ddx, तो इसका ddx करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 और माइनस इसका x और प्लस में क्या c। ये प्रश्न का क्या हो जाएगा? उतार लो। ठीक, ठीक। कौन सा करना है? पांचवें का, पांचवें में दो ही थे। ठीक, पांचवें का ए था, पांचवें का बी था। छठवां देखिए, छठवां प्रश्न 6 नंबर है, इंटीग्रेशन 7a के पावर x प्लस 3a cos, बोलो क्या दिया है? 9x प्लस 2 और क्या dx। ठीक, पूरे के साथ लगा है dx, तो यहाँ मझले ब्रैकेट का प्रयोग कर दीजिए। अब बताओ, हम आपको कई बार बता दिए हैं, बीच में प्लस दिखे तो अलग अलग कर लो। यहाँ जब अलग अलग हम करेंगे तो 7 का कोई काम नहीं है, 7 को बाहर करो, यहाँ a के पावर x dx प्लस 3a को क्या करेंगे? बाहर, यहाँ आ जाएगा cos 9x और प्लस क्या 2 और क्या dx। अब समाकलन कर लो, तो देखो 7 का तो 7 होगा, इसका होगा नहीं। a के पावर x का समाकलन बताए हैं, a के पावर x बटे log e टू बेस e टू log a और प्लस 3a ऐसे ही रहेगा ना, और फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं है। 3a ऐसे ही रहेगा, cos x का क्या होगा? sin x, माइनस नहीं होगा, अवकलन में माइनस होगा। बार बार इसी को समझा रहे हैं, cos x का sin x, x की जगह 9x प्लस 2 और जिसको मानो x उसका करो dx, यानी बचेगा कौन? 9 और प्लस में c। अब देखो 3 से इसको कटा दो, 3 तिया 9, यानी इधर आ जाएगा 7a के पावर x अपान log a बेस e। ठीक, और प्लस कितना आ जाएगा? a साइन a है ना, a साइन 9x प्लस 2 और बटे 3 और प्लस क्या c। ठीक, ये है प्रश्न का क्या फाइनल। चलिए देखिए, सातवें में, छठवां में एक ही प्रश्न था, सातवें में 4 दिए। सातवां है प्रश्न संख्या सातवें का ए। सातवें का ए क्या है? देखिए, इंटीग्रेशन e के पावर 3x प्लस 4 और dx। वही फिर से नियम क्या है? e के पावर x का समाकलन, e के पावर x, पुराना नियम, e के पावर x का समाकलन e के पावर x, x की जगह पे है 3x प्लस 4 और जिसको मानो x उसका करो dx। कितने का dx करेंगे? 3x प्लस किसका? 4 का, और बाद में लगा देंगे प्लस c।
अब यहाँ हो जाएगा e के पावर 3x प्लस 4 और बटे में 3 और प्लस क्या c। कहीं दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना? उतार लो। आगे हम लोग कर लेते हैं कौन सा, 7वें का भी हो जाएगा। ठीक है, 7वें का भी देख लो। ये वाला तो सिंपल ही था। बी नंबर क्या है 7वें का, ये भी सेम है। थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा चिन्ह को, 4 माइनस 3x और क्या dx। इसका बताओ e के पावर x का, e के पावर x ही, यानी e के पावर 4 माइनस 3x और जिसको मानो x उसका करो 1/dd। इसका ddx कर दीजिए 4 माइनस 3x का और प्लस क्या c। ये ऊपर आ जाएगा e के पावर 4 माइनस 3x और बटे में -3 और प्लस क्या c। कहीं दिक्कत तो नहीं है ना? e के पावर x का e के पावर x हुआ और जिसको आपने x माना उसका ddx किया, तो 4 का तो 0 हो जाएगा, 3x का 3 बचेगा, x का 1 हो जाएगा और यहाँ माइनस लगा है तो माइनस बचेगा। बस इसी के बाद 7वें में और भी प्रश्न है, मिटा दें। 7वें का c देखो, 7वें का c क्या दिया है, e के पावर, ये भी सिंपल ही है, e के पावर 2x प्लस 3। डायरेक्ट बोलो, इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। क्या आएगा, e के पावर 2x प्लस 3 और बटे में 2 और प्लस में c। सही है ना? इसी का d देख लो, ये c था, ये c है और c के बाद d देखो। d में क्या दिया है, e के पावर x/2, e के पावर x/2 dx। बोलो इसका ना, e के पावर x/2 ही रहेगा और जिसको मानो x उसका करो 1/ddx। किसका करेंगे, x बटे 2 का और प्लस क्या x बटे 2 का हो जाएगा 1/2 ना, यानी 2 नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 e के पावर x बटे 2 और प्लस में क्या c। फिर से बता दें क्या, x बटे 2 का 1/2 हो जाएगा अवकलन और ये नीचे से 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ लिख देंगे। ठीक, ये 7वां कंप्लीट हो गया, उतार लीजिए, तब हम कर लें 8वां। जो 8वां प्रश्न है ना, इस 8वें प्रश्न में 2 नियम लगेगा। एक तो अभी हम लोग कर ले रहे हैं, इस तरीके को हम लोग सीखेंगे, आगे भी है प्रश्न, तो हम पहले प्रूफ कर दे रहे हैं कि किस तरीके से होगा। देखो ध्यान से, अब ये पहले प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ ध्यान से समझ लो। इंटीग्रेशन dx बटे a² माइनस x² अगर दिख जाए रूप में, तब आपको क्या करना, अभी हम आपको बता रहे हैं। याद करिए, जब हम पढ़ा रहे थे इनवर्स या फिर अवकलन, तब भी हमने बताया था कि क्या मानना चाहिए। अगर a² माइनस x² है तो या तो साइन मानो या तो कास, और अगर बीच में प्लस का निशान है तो या तो tan मानो या तो कॉट। क्यों? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यानी प्लस होने पर क्या मानना है, tan या कॉट। देखो हम लिख दे रहे हैं आज फिर से, अगर ऐसे दिखे आपको a² माइनस x² अंडरवुड में, तो आपको क्या क्या मान सकते हैं आप, या तो a sin x मान सकते हैं, a sin, यहाँ x के पदों में है तो a sin थीटा मान लो, या a sin थीटा मान सकते हैं, या a cos थीटा। अगर यही यहाँ a ना होता, केवल 1 होता, 1 माइनस x² होता, तब क्या करते हम, तब केवल क्या मानते, साइन थीटा। यहाँ x है तो थीटा मानेंगे और फिर क्या मानते, cos थीटा। ये कब मानते, जब बाद में x² किस में हो, माइनस में हो, x² किस में हो, माइनस में। एक और मान सकते हैं, अगर हो सकता है x² किस में हो, प्लस में, और जब प्लस में होगा तो a² प्लस x² ऐसे देगा, तब हम क्या मानेंगे, तो तब मान लेंगे, हाँ अगर इस तरीके से हो तो वहां हम मान लेंगे 1 प्लस, यहाँ अंडरवुड दिया हो तो a tan थीटा या a cot थीटा। अगर a ना होगा तो यहाँ केवल tan थीटा मानेंगे, यहाँ cot थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो जैसे a² है, ये है, यहाँ जब रखोगे a tan थीटा तो ये हो जाएगा a² tan स्क्वायर थीटा। a को क्या करेंगे, कॉमन, क्योंकि यहाँ भी a², यहाँ भी a², तो a बाहर आ जाएगा, बचेगा कौन, tan थीटा, बचेगा कौन, यहाँ 1 और यहाँ tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर हो जाएगा, काम बन जाएगा। तीसरा,
इसी को अब आप बोलोगे सर जी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, जैसे हमने यहाँ लिखा है ए स्क्वायर माइनस, इसका एक टर्म और बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये भी बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो यहाँ एकदम सेम टू सेम वही लिखे हैं, उलट दिए हैं। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस, इसका भी तो बन सकता है क्या, इस वाले का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बीच में प्लस है, या देखो बताए थे यहाँ क्या है, प्लस है बीच में। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, मतलब सेम है। मतलब क्या है सेम? क्यों? क्योंकि 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, 9 4 13, आगे करो 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9, तब भी 13 आएगा। यहाँ बदल जाएगा, 3 का वर्ग 9 2 का वर्ग 4, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ करो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 9 में 4 में से 9 घटाएंगे माइनस आ जाएगा। ठीक, स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप ये माइनस के साथ आएगा ना इस साइड। तो ये नहीं कह रहे हैं इसमें बन रहा है, ये एक तरीके का और बनेगा, ये भी बनता है प्रश्न। अब यहाँ क्या मानना चाहिए? यहाँ हमको मानना है, आप सोच रहे हो कि बदल दिए पूरा, क्या बदले नहीं, ये 3 रूप हो सकता है, ये पहला हो सकता है, ये दूसरा हो सकता है, ये तीसरे रूप का। हाँ अब बोलो, क्या बोलो? जैसे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हाँ, है, आप कह रहे हो कि ये माइनस के साथ इधर ला दें, नहीं ऐसा नहीं है। ये एक बार हम एक्स के साथ माइनस लगा रहे हैं और एक बार हम किसके साथ, ए के साथ ना, ऐसा देगा आपको प्रश्न। ठीक, अब यहाँ दोनों के साथ प्लस है, आगे पीछे जाए जैसे लिखो। प्लस का मतलब ये है कि आप 3 + 2 जोड़ेंगे तब भी 5 आना है, 2 + 3 जोड़ेंगे तब भी 5 आना है, प्लस में प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखिए, चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा। 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा और 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा। समझ रहे हो ना? 3 - 2 1 और 2 - 3 -1, यानी बदल जाएगा। तो ऐसी ये वाला तरीका 2 बार लिख सकते हो, लेकिन इसको केवल 1 बार। यहाँ देखो हमको क्या मानना चाहिए, अब याद करिए किसके साथ माइनस बाद में होता है, सेक और कोसेक के साथ। अभी आप देखे थे ए सेक थीटा मान लो यहाँ, और यहाँ पर क्या मान लेंगे, ए कोसेक थीटा। क्यों? देखो जब करोगे यहाँ तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर जैसे ही आप कॉमन करोगे देखो, तो यहाँ अगर हम रखें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर जैसे आप कॉमन करोगे यानी कॉमन होगा ए, यहाँ बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1। इसका नियम जानते हैं क्या, ये सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसीलिए हमको ये मानना है। अब मानने वाला समझ में आया? अब देखो हमको प्रूफ करना है पहले ये वाला, ये कैसे हो जाता है 1/a sin इनवर्स x/a। ये सूत्र है, किसका सूत्र है, इसको हम डायरेक्ट सूत्र लिख रहे हैं 1/a sin इनवर्स x/a और प्लस में क्या c। ये 1/a तब रहेगा जब यहाँ a रहेगा। अगर a यहाँ a नहीं रहेगा, अगर यहाँ a नहीं रहेगा तब यहाँ a नहीं होकर के, अगर मान लो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रहेगा, यहाँ हाँ यहाँ वर्ग में रहेगा। जैसे यहाँ 9 दिया होता तो यहाँ 3 लिखते, क्यों, क्योंकि 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो 3 का वर्ग रूप लिखते। यहाँ 16 दिया होता तो यहाँ 4 लिखते। ठीक, तो पहले ये आया कहाँ से, हम इसको देख लेते हैं। तो पहले बताओ क्या माने, इसको देख के बताओ ये किस रूप का है, इस वाले का, इस वाले ये वाला तरीका, ये वाला ऊपर वाला। तो मानेंगे हम क्या, ए साइन थीटा मान लो या ए cos थीटा। साइन थीटा मानने पे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कास में फिर लगाना पड़ेगा नियम π/2 - थीटा ना। तो मानोगे क्या करेंगे, x बराबर, मानो x बराबर क्या मान लेंगे, ए साइन थीटा। ठीक, अब अवकलन करो, मान लिया है आपने, लेट या सपोज लेट x = a sin थीटा। अब यहाँ dx करो तो dx बराबर क्या हो जाएगा, ए तो ए रहेगा साइन थीटा का cos थीटा और थीटा का सही है, अवकलन कर दिए। x का अवकलन dx, ए रहेगा साइन थीटा cos थीटा, थीटा का फिर से। अब यहाँ एक चीज और बदल भी लो, यहाँ हम बटे x को लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बराबर ये लिख सकते हैं क्या, x/a। साइन थीटा बराबर
ए बटे में आ जाएगा यक्स बटे ए। और यहाँ अगर हम लिखना चाहें और ठीक से तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स यक्स बाई ए। कहीं दिक्कत नहीं अभी तक। अब रखो वहाँ, जब यहाँ रखेंगे भैया तो देखो dx की जगह हम क्या रख दें, ए cos थीटा डी थीटा, सही है। dx की जगह रख दिए ए स्क्वायर रहेगा माइनस यक्स स्क्वायर की जगह ए, यहाँ एक्स स्क्वायर जब करोगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सही है। अब किसमें और डी थीटा लिखेंगे हो। ए स्क्वायर क्या कर लोगे, कॉमन। जब ए स्क्वायर आप कॉमन करेंगे तो बाहर ऊपर आएगा ए cos थीटा और नीचे ए बाहर आएगा, केवल ए बाहर आएगा। और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर साइन है, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या डी थीटा, ये इससे कैंसिल। और ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा। और cos जब रूट से बाहर करेंगे तो केवल cos थीटा, यानी डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं ये cos थीटा होगा और नीचे ये पूरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माने क्या, cos स्क्वायर थीटा। और जब रूट से बाहर करेंगे तो केवल cos थीटा और क्या बचेगा डी थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 1 डी थीटा। और 1 का समाकलन आपको कई बार बता दिए हैं, यहाँ थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा और प्लस सी। और थीटा के पद में है क्या समीकरण, नहीं, थीटा के पद में समीकरण नहीं है तो रख दो। थीटा बराबर साइन इनवर्स यक्स बाई ए और प्लस में सी, यानी हम लोगों ने एक जगह गलत लिखा है, ये नहीं रहेगा, ये अब सही है। ठीक, उतार लो, प्रूफ कर दिए। कोई मतलब ही नहीं होता ये यक्स ए बटे। चलो 8वां प्रश्न देखिए, इसी पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल सेम हम इतना ही मिटा रहे हैं क्योंकि 8वां इसी से लगेगा, तो आप आसानी से कर सकते हो बिना किसी दिक्कत का। देखो कैसे, ये तो सूत्र था, प्रूफ था, ये सूत्र का क्या था, प्रूफ आपने कर लिया। कब क्या मानना है ये भी हमने बता दिया। 8वां प्रश्न देखिए, 8वें में 2-3 प्रश्न दिए हैं। ए वाला प्रश्न देखो, 8वें का ए है इंटीग्रेशन 1/25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बताओ, तुलना कर लो बस। यहाँ देखो सीधा तुलना करो, ये कितने का वर्ग है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग और डी। ये सूत्र बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और बटे ए की जगह 5 और प्लस सी हो जाएगा क्या है, समझ गए, एकदम सिंपल है। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ बी वाला सिंपल, आप तुलना करिए उत्तर लिख दीजिए। अभी आप तुलना करके ही करिए, बड़े प्रश्न आगे आएंगे तो हम आपको और बताएंगे किस तरीके से करना है। 1/1 माइनस 9x का क्या होल स्क्वायर दिया है ना, केवल x का स्क्वायर दिया है, यहाँ x का स्क्वायर इस अंडर रूट में। पहले आप इसको बनाओ इस रूप में कैसे बनाओगे आप ध्यान से देखो। इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1/, एक किसका वर्ग हो जाएगा, 1 का वर्ग माइनस ये कितने का वर्ग 3x का वर्ग, सही है, 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर। और यहाँ डी बताओ, ये बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स की जगह है कितना 3x बटे ए, एक्स बटे ए का मतलब कितना है, ए का मतलब है 1, और जिसको मानो x उसका करो डी डी एक्स। कौन डी डी एक्स होगा, किसका 3x का, तो यहाँ बटे में क्या आएगा प्लस सी, यानी ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3x बटे 3 और प्लस में सी। ठीक, उतार लो, एक बार उत्तर भी मिला लो इसमें सृष्टि, देखो